हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एनजेड वर्सेस एनईडी के मैच की, यानी कि ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखेंगे रिस्की वाली ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूजीलैंड और एनईडी नेदरलैंड्स के बीच में। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा ग्रैंड लीग वीडियो से। सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम में आना है, क्योंकि टेलीग्राम पे आता है फाइनल अपडेट, पिच रिपोर्ट, आपको ग्राउंड डायमेंशंस भी भेजता हूं, बल्लेबाजी क्रम भी भेजता हूं। हर एक इंपॉर्टेंट चीज टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे मिलती है। और टॉस के बाद अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं मिले तो आप काफी कुछ मिस कर दोगे। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। YouTube पे अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो भैया क्या किया, जल्दी से आइए, एक क्लिक लगता है, जस्ट ऐसे करना है आपको। कैसे करना है, आपके फोन के नीचे ये सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके ऑन नोटिफिकेशन कर देना है। ये करके आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे और रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशन भी पाएंगे। अब आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरे न्यूजीलैंड की लाइनअप ये रखी है। आज मैंने केन विलियमसन को जगह दे दी है। इनफैक्ट मैं कौन होता हूं जगह देने वाला, मेरे को कहना चाहिए न्यूजीलैंड क्रिकेट ने यहाँ पे जगह दे दी है विलियमसन को। मेरे हिसाब से आज खेलने चाहिए विलियम की जगह। इसका रीजन ये है, फर्स्ट मैच के बाद बोला गया था कि यहाँ पे केन विलियमसन खेलेंगे सेकंड मैच। अब बाई चांस ये नहीं खेलते और फिट नहीं है, वो मैं टॉस पे ही पता लग जाएगा। अगर कप्तानी के तौर पे आ गए तो ये खेल रहे हैं विलियम की जगह, अदरवाइज ये नहीं खेल रहे तो विल यंग खेलेंगे। तो मेरी टीम्स में जहां जहां मैंने विलियमसन को लिया है, अगर वो नहीं खेलते आप विलियम को ले लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, बैकअप के तौर पे पहले ही विलियम को ऐड करके चलेंगे। बाकी मेरे हिसाब से यही टीम्स रहेगी, नेदरलैंड की यही टीम रहनी चाहिए। लोगन वेन बीक जो इनके फास्ट बॉलर हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, 27 रन लगाए थे, अच्छे हैं। उनका थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि इनके पैर में प्रॉब्लम आया था, चलने में इनको हैमस्ट्रिंग इशू आ रहा था। तो हो सकता है इस मैच में बाहर बैठे, और बड़े मिस होंगे अगर बाहर बैठते हैं तो, क्योंकि काफी क्वालिटी ऑप्शन है। अब आज के कुछ हम देखते हैं ग्रैंड लीग के बेस्ट सीवीसी। पहले तो डिवॉन कॉनवे और केन विलियमसन। यदि केन विलियमसन नहीं खेलते तो विलियम, क्योंकि विलियम का रिकॉर्ड नेदरलैंड के सामने हेड टू हेड में याद है। नहीं याद तो पिछली वीडियो देखो जरा, जो स्मॉल लीग की है स्टैट्स बेस्ड। रचित रविंद्रन और बेस्ट दे लीड है भाई, क्या खेले थे लास्ट मैच में। ये चारों मेरे हिसाब से बेस्ट सीवीसी है, भले ही स्मॉल लीग हो, भले ही ग्रैंड लीग हो। अगर मैं बात करूं आपसे जीएल डिफरेंशियल्स की, जेम्स नीशम, क्योंकि ये फिफ्थ बॉलर है न्यूजीलैंड के, ओवर डालने चाहिए और बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं जरूरत पड़े तो। टॉम लेथम विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से नेदरलैंड के सामने कैच स्टंप भी करेंगे, 3 डाउन बल्लेबाजी भी है। मैक्सो डाउड बढ़िया ओपनर है, मैं कहूंगा काफी अच्छे हैं, लेकिन इनको लेफ्ट आर्म स्विंग क्या दिक्कत है, सामने ट्रेंट बोल्ट है, बस ये रीजन है कि मैं हर टीम में नहीं लूंगा, कुछ टीम्स में ही लूंगा। स्कॉट एडवर्ड्स राइट हैंड बैटर विकेट कीपर, ये हाईएस्ट एवरेज वाला खिलाड़ी है नेदरलैंड की टीम में इंटरनेशनली। नंबर 1 साइमन एंजल ब्रेजेट है, लेकिन वो डोमेस्टिकली खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनली हाईएस्ट एवरेज रखते हैं। आर्यन दत्त राइट आर्म ऑफ स्पिनर, पॉल वैन मेकरन एक और बहुत अच्छे डेथ बॉलर। क्यों मैंने राइट आर्म ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त को रखा है, क्योंकि सामने 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं न्यूजीलैंड की टीम में, ठीक है। अब यहां पे हम दोस्तों, आप देख रहे हो कुछ मेरी ग्रैंड लीग विनिंग, ये आपको मोटिवेट करने के लिए। यहां आप देख सकते हो 1.5 लाख की विनिंग, यहां आप देख सकते हो 2 लाख की, यहां 50,000, ऐसी कई विनिंग मैंने कर रखी है। यदि आप फोरकास्ट फैमिली का हिस्सा नहीं है, बहुत कुछ मिस करते हैं, जल्दी से हिस्सा बन जाइए। आइए अब सीधा सीधा अपनी टीम्स देखने चलते हैं। पहले दोस्तों आपको बता दूं, मैं ऐसे 2 स्लाइड्स पे आपको 3-3 टीम दिखाऊंगा। अगर न्यूजीलैंड चेस कर रही है तो वैसा कुछ करेंगे। देन हम स्लाइड देखेंगे जिसमें न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट हुई तो क्या करना है। अगर तो चेजिंग कर रही है, न्यूजीलैंड नेदरलैंड से काफी बेहतर टीम है। अगर ऐसा हो जाए, इंग्लैंड को वो 1 विकेट खो पे हरा सकती है, यानी टॉप 3 चेस मार सकती है। इनफैक्ट 2+3 चेस था, जो आपको कई बार मैंने सिखाया, किसी ने कमेंट करके नहीं बोला था हमने लगाया, लेकिन नेदरलैंड के सामने तो लगा सकते हो ना। अब यहां देखो, यदि आपको लगता है दोनों ओपनर चेज मार देंगे, डिवॉन कॉनवे और विलियमसन, जितना भी टारगेट मिलता है 150, 170, 180, 200, जितना भी, अगर दोनों ओपनर मार देंगे, आपको नेदरलैंड के बॉलर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि ओपनर कॉनवे और विलियमसन आउट हो। इसमें आप एक को सी रखोगे, एक को वीसी, भले ही रिवर्स कर लो। अब यहां देखो, आप कहोगे फिर आपने लोगन वेन बीक को क्यों रखा है, क्योंकि ये बंदा बल्लेबाजी भी करता है, पिछले मैच में 27 रन भी थे, ठीक है। देन बेस दे लीडे, ये तो क्रूशल है, और मैक्सो डॉट को रखा और स्कॉट एडवर्ड्स को, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अच्छे हैं। लास्ट मैच में दोनों फ्लॉप हो गए थे, लेकिन दोनों अच्छे बैटर्स हैं। और मैंने यहाँ पे कोशिश करी है 5 बॉलर रखूं न्यूजीलैंड के, जिसमें मैंने सैटनर, रविंद्रन, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और नीशम को रखा है, तभी तो ओपनर +5 है। 5 बॉलर रखे हैं। आपके मन में आएगा पीयूष भाई लास्ट टाइम नीशम ने ओवर डाले लेकिन विकेट मिला फिलिप्स को, तभी तो ये रिस्क है, मैंने नीशम को रखा है। आप चाहो यहां ग्लेन फिलिप्स को रख सकते हो। सामने केवल एक लेफ्ट हैंडर है, उस टाइम इंग्लैंड में काफी लेफ्ट हैंडर थे, इसलिए मैंने फिलिप्स को नहीं रखा। आप चाहो फिलिप्स रख सकते हो, क्योंकि सामने एक है, जो मैं आगे डिसीजन भी बताऊंगा आपको, वो आप मेरी आगे की टीम्स में समझोगे। विक्रमजीत सिंह हैं, तो उनको आउट करने जरूर फिलिप्स आ सकते हैं, और स्पिन हुई तो वैसे भी आ सकते हैं। गन फील्डर भी हैं, कैचिंग पोजीशन में रहते हैं। अब ये देख सकते हो, ये भी ओपनर चेज है, फॉल्स 1 कर दिया मैंने। ये फॉल्स 1 क्या है, अब जरूरी नहीं है ये जो 5 मैंने सर्कल में मार्क किए बॉलर सबको विकेट मिले, हो सकता है सैंटनर, रविंद्रन, बोल्ट, हेनरी ये ऑल आउट ही कर जाए, नीशम के 4 ओवर हो, उनको थोड़े से 20-22 रन पड़े और विकेट ही ना मिले, फिलिप्स के 2-3 ओवर हो, विकेट ही ना मिले, और ये कर जाए पहले ही ऑल आउट। नहीं भी करते तो हो सकता है उन दोनों के 10 ओवर्स में मिला के विकेट ना जाए।
ये चारों अगर एक एक दो दो भी आउट कर दे, ठीक है, जितने भी कर दे, अगर ये 3-3 2-2 ऐसे भी कर दे, 200 सवा 200 जितना का टारगेट है, ये दोनों शतक लगा दे, तो भैया आपका टीम तो फिर ओपनर चेस बन गया। लेकिन फॉल्स वन है, एक जो प्लेयर है नीशम, वो कम है। अगर नीशम को विकेट नहीं मिली, 4 ही बॉलर्स को मिली, तो इनमें से जो भी आपने एक्स्ट्रा लिया है, इस केस में हमने एक्स्ट्रा लिया कॉलिन एक्करमैन, ये 15 रन भी मार देंगे ना, वो 15 रन भी नीशम से ज्यादा पॉइंट दे देगा, अनलेस नीशम 2-3 कैच कर ले, ठीक है। तो ये फॉल्स वन होता है, इसमें एक्करमैन वो काम करेंगे। इवन मैंने इसमें विक्रमजीत सिंह को रखा है, इसमें मैक्सो डॉट को रखा था, ये देख के चलना। अब ये है टॉप 3 चेस। लास्ट टाइम उन्होंने 2+3 चेस किया था। क्यों 2+3 चेस था? इंग्लैंड के आगे केवल 1 विकेट खोई थी, उसमें 0 मारे थे विलियम ने, उनका काम नहीं था। नंबर 3 पे आने वाले रविंद्रन और ओपनर कॉनवे का सीबीसी कॉम्बिनेशन था, इसमें भी वही है। लेकिन इस पे मैंने क्या किया, कॉनवे को रखा है। इस केस पे कॉनवे मारेंगे 20-25 रन, 20-25 मार के आउट हो जाए, बाकी सारा टारगेट रविंद्रन और विलियमसन को चेस करना है। भले ही विलियमसन मारे 80, रविंद्रन मारे 60, लेकिन रविंद्रन को 1-2 विकेट भी तो मिल सकती है, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं, है ना, और सामने राइट हैंडर भरपूर है, इनकी और सेंटर की अच्छी खासी बॉलिंग होगी। वही कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा ट्विस्ट। अब मैंने आर्यन दत्त को रखा है, आर्यन दत्त को विकेट लेने के लिए रखा है, लेफ्ट हैंडर कॉनवे की, और कुछ नहीं पता, आर्यन दत्त की बल्लेबाजी भी आ जाएगी 8 डाउन पे, 10-12 रन भी मार देंगे। सो ये आर्यन दत्त का डिफरेंशियल काम किया है, इनको कॉनवे को आउट करना है, लेफ्ट हैंडर वर्सेस ऑफ स्पिनर। बाकी वैसा ही कॉम्बिनेशन है, नेदरलैंड के प्लेयर रोटेट करते जाओगे। स्कॉट एडवर्ड्स को रखा था उसमें मैंने। अब ये भी सेम कॉम्बिनेशंस है ऐसे ही, जिसमें आप नेदरलैंड से एक्सपेक्ट कर रहे हो चेजिंग नहीं, पहले बल्लेबाजी मुझे कहना चाहिए, नेदरलैंड से एक्सपेक्ट कर रहे हो, चेजिंग न्यूजीलैंड से कर रहे हो, ठीक है, न्यूजीलैंड चेस कर रहा है, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कैप्टनसी दी है बोल्ट को। भैया बोल्ट अगर मैच जिताए, हो सकता है टारगेट ही 150 का मिले, बोल्ट पहले ही 3-4 आउट कर जाए, ये सभी बॉलर्स आउट कर दे, एक आधा ये कर दे, एक आधा ये कर दे, एक आधा ये कर दे, सब आउट कर दे, बोल्ट इसमें 2-3 विकेट चटकाएं, हाईएस्ट पॉइंट दे, 80 के पॉइंट भी दे दे, 90 के पॉइंट भी दे दे, काम बन जाए। 140 130 जितना टारगेट है, इवन 160 ले लो, क्या पता बोल्ट 3 विकेट ले जाए, जिसमें 2 LBW हो, एक आधा मेडन हो, एक आधा कैच हो, 100-125 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो अच्छे खासे प्लेयर है ट्रेंट बोल्ट, इनको मैंने कैप्टनसी दी है। यहाँ पे वाइस कैप्टनसी कॉनवे, विलियमसन कॉनवे जब फुल टारगेट चेस कर रहे हैं, मान लो 160 का है, तो एक बंदा तो रन मारेगा, इसलिए मैंने कॉनवे को रखा है, विलियमसन को नॉर्मल रखा है। भले ही विलियमसन आउट हो जाते हैं, मान लो एक्करमैन ने कर दिया, मान लो बैस दे लीडर ने या लोगन वन बीक ने, और आके रविंद्रन कुछ रन भी लगा देते हैं, मुझे तब भी दिक्कत नहीं है। रविंद्रन का फायदा ही है, वो वन डाउन भी है, टॉप 3 चेज में भी काउंट हो गए, बॉलर में भी काउंट हो गए। सो सबसे मैजिक प्लेयर अगर आज का कोई है वो रविंद्रन है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन, इसमें मैंने स्पिन ट्विंस को किया सीबीसी, कैप्टनसी रविंद्रन, सेंटर वीसी, 3-3 विकेट ले जाएं, काम बन जाएगा। 2-2 ले जाएं, या इनको मिले 2 विकेट, सेंटर को मिले 4 विकेट, बटिया के 50 रन भी लगा जाए चेस करते हुए, कॉम्बिनेशन तुम्हारा रेडी है। रूल ऑफ वैन बीक, एक्करमैन, बैस द लीड, किसी को भी विकेट मिल जाए चल जाएगा, और ये बंदा रन भी लगा लेता है। तो ये थोड़े से ऐसे प्लेयर होते हैं कि भैया टॉप ऑर्डर आउट हो गया, ये कहते हैं हम ही कुछ कर देते हैं, 20-25 रन मार जाए। और रूल ऑफ वेंडर में वो प्लेयर है जिन्होंने डोमेस्टिकली 100s भी मारी हुई है। IPL सीजन 2 याद है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फाइनल में गया था, एक ऐसा प्लेयर था उनकी टीम में जिसको कोई जानता नहीं था उस समय, रूल ऑफ वेंडरमर्फ, और ये खेलते थे पूरा सीजन में, लगभग 7-8 मैच तो खेले ही थे। विक्रम प्लेस, फिलिप हेल्स, ये क्या लिखा है पीयूष भाई आपने? मैं नॉर्मली फिलिप्स को नहीं ले रहा था बॉलिंग कॉम्बिनेशन में, मैंने रख लिया। सामने एक लेफ्ट हैंडर है, अब फिलिप्स पहला ओवर तो करने आ नहीं जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी ही करेंगे। मैंने मैट हेनरी को कैप्टनसी दी, मेरे को चाहिए मैट हेनरी से विकेट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ विक्रमजीत आउट ना हो। सबसे पहले कौन आता है? मैक्सो डॉट आउट हो जाए। मैक्सो डॉट के बाद आते हैं यहाँ पे कॉलिन एक्करमैन, मैं चाहता हूँ वो भी आउट हो जाए। 2 विकेट ये लें और एक आधी डेथ मिले, कैप्टन का काम कर दे, काम बन जाएगा। अगर विक्रमजीत सिंह टिक जाते हैं 10-12 ओवर, तो सीधा सीधा फिलिप्स आएंगे और फिलिप्स इनको भी आउट कर दे। मानने दो 20-25 रन विक्रमजीत को, कोई दिक्कत नहीं है। फिलिप्स अगर इनको आउट कर देते हैं और फिर भी ओपनर चेज या कह लो टॉप 3 चेज टाइप हो जाता है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं है, टॉप 3 चेज भी हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। पीयूष भाई इसमें लैथम का क्या काम है? ऐसे केस में हो सकता है लैथम के 3 कैच या कुछ स्टंप आपको 30 के करीब पॉइंट दे दें, क्योंकि आपको पता है 3 कैच पे 28 पॉइंट मिलते हैं, 24 + 4 बोनस, एक आधा स्टंप वैसे ही आपको पॉइंट ज्यादा दे देता है। सो ये एक ऐसे विकेट कीपर हैं, हो सकता है स्कॉट एडवर्ड्स 15 रन करें और ये 2-3 कैच कर दें, तो ऐसे प्लेयर भी रखने जरूरी हो जाते हैं। और न्यूजीलैंड की तो टीम ही ऐसी है, मैट हेनरी एज इतनी लगवाते हैं, क्या पता कैप्टन हमारा एज लगवाए, कैच लैथम करे, बल्लेबाजी ना भी आए फिर भी मैच बना दे। और एक्सचेंज 42 पे लीडर बोर्ड तो चल ही रहा है, इस पर रैंक 1 मेरी चल ही रही है, अगर आपने देखा हो तो। हालांकि ऊपर नीचे चलता रहता है, आई थिंक रैंक 1 नहीं है, मैंने एक दिन पहले चेक किया था, बट बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, ट्राई नहीं किया तो ट्राई करिए, बहुत बेहतरीन है और काफ़ी बढ़िया आप कर सकते हो। आपने डाउनलोड नहीं करी तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इसकी पिक्स में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, जिससे आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हो। अब आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आप वेट कर रहे हो फाइनल टीम्स की, इसीलिए मैं फाइनल टीम्स की तरफ आ गया हूँ।
अब तक हमने देखा था न्यूजीलैंड जिसमें चेजिंग कर रहा है, इन केसेस में न्यूजीलैंड कर रहा है पहले बल्लेबाजी, यानी कि नीदरलैंड कर रहा है पहले बॉलिंग। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? अच्छा, बैज द लीड सिर्फ एक टीम में कैप्टन दिखेंगे, आप 2-3 में करना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं सोचना कि मैंने कम किया आपने कम करना है, मेरी 1-2 टीम्स में और रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे यहाँ जितनी टीम शेयर कर रहा हूँ उसमें आपको एक में दिखना है, ये मत समझना मैं और नहीं कर सकता। अगर मैं 10th टीम बनाऊंगा तो मैं एक और में कैप्टन कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, रविंद्रन को कैप्टन दिया, डैरियल मिचेल को वीसी, 3+4 पार्टनरशिप। नंबर 3 पर रविंद्रन आएंगे, नंबर 4 पे मिचेल, जिनकी लास्ट टाइम बल्लेबाजी ही नहीं आई, सीधा दोनों को सीवीसी दे दिया मैंने। अब यहां विलियमसन और कॉनवे मार ले रन, थोड़े बहुत मार ले, लेकिन उसके बाद मुझे बड़ी पार्टनरशिप इनसे चाहिए जिसपे दोनों सेंचुरी लगा दें, रविंद्रन और मिचेल, क्या दोनों अच्छे रन कर दे। अब 30-40 ओवर के बाद 3rd विकेट गिर जाती है, तो आपको क्या लगता है टॉम लैथम आएंगे या ग्लेन फिलिप्स? सबसे पहले आएंगे ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद नीशम, हार्ड हिटर्स आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ फिलिप्स को भी रखा, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई आउट होता भी है तो फिलिप्स आके कमान संभालेंगे तेज रन्स खेलने की। अब क्योंकि पहले बॉलिंग है, नेदरलैंड के 3 बॉलिंग ऑप्शन मैंने रखे हैं। अगर आप देखो पिछले मैच में 6 के करीब ओवर इन्होंने किए थे, 7-8 ओवर लीड ने किए थे, 7-8 ओवर एक्रमैन ने, तो कहीं ना कहीं 20-22 ओवर तो कवर ही हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 3 ही विकेट जाएं, जो मैं चाह रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन में, तो फिलिप्स की बल्लेबाजी भी आ गई हार्ड हिटिंग के लिए लैथम से पहले, प्लस हमारे पास बॉलर्स भी कवर हो गए। और अगर आप अभी भी देखोगे ना, हमारे पास मेन 4 बॉलर न्यूजीलैंड के भी हैं, मैच बन जाएगा ऐसे केस में, अगर न्यूजीलैंड प्रोवाइडेड 3 विकेट ही खोए, ठीक है, और लैथम के ऊपर फिलिप्स की जरूरत हो। अब ये देखो अंडररेटेड डुओ, इसमें मैंने एकदम अंडररेटेड डुओ कैप्टन लैथम वाइस कैप्टन कर दिया मिचेल। अगर आपको नहीं पता, लैथम का हेड टू हेड रिकॉर्ड और विलियन का हेड टू हेड रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए वर्सेस नेदरलैंड। ये बंदे ने काफी अच्छे रन्स कर रखे हैं और काफी क्वालिटी प्लेयर है। यदि जल्दी आउट हो जाते हैं कॉनवे, उसके बाद हमारे पास रविंद्रन भी है, लैथम भी है, विलियमसन भी है, मिचेल भी, और इसमें हमें इन दोनों से अच्छे रन्स चाहिए। फिलिप्स को भी रखा है, कुछ बॉलिंग भी करते हैं और अच्छे खासे बॉलर्स भी रखे हैं इनके, कॉम्बिनेशन अच्छा है। एक्रेमैन, लीड, वेनबिक, ये तीनों भी बॉलिंग करते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्बिनेशन, बैज द लीड, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, कैप्टनसी करिए, 1-2 और कॉम्बिनेशन में कर लेना, वीसी की या रविंद्रन को। ये दोनों स्मॉल लीग के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है सीवीसी के, कॉनवे, विलियमसन और ये दोनों। मेरा ये इकलौता कॉम्बिनेशन है जहां आपको विलियमसन नहीं दिख रहे, और नोटिस करते रहना बैकअप में विलियमसन की जगह जहां जहां विलियमसन रखा है, आपको एक प्लेयर रखना है विलियंग। यदि विलियमसन नहीं खेलेंगे, विलियंग अपने आप आपकी टीम में आ जाएंगे। ये बैकअप फीचर है, अगर आपको नहीं पता था। वैसे भी आप चेंज कर सकते हो आफ्टर डेडलाइन। ये कॉम्बिनेशन में मेरे पास अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शंस है। अगर आप देखो, ट्रेंट बोल्ट है, मैट हेनरी है, रविंद्रन है, सैंटनर है, नीशम है, फिलिप्स है, तो लगभग 50 ओवर तो मेरे पास पूरे के पूरे हो जाएंगे। अगर मिचेल ने भी डाल दी तो भी मेरे पास 50 ओवर न्यूजीलैंड के पूरे हैं। न्यूजीलैंड की हर विकेट मेरे पास आएगी। और यहाँ पे आर्यन दत्त को रखा है, क्यों? क्योंकि नेदरलैंड बॉल फर्स्ट है। मैंने पॉल वैन मेकरन को भी रखा है। इस केस में लोगान वैन बीक को नहीं रखा, जो बड़ा रिस्क है, लेकिन ये दोनों से अगर मुझे 1-1, 2-2 विकेट मिल जाती है तो मेरा काम बन जाएगा। बैज द लीडर मेरे कैप्टन है, लास्ट मैच में भी 4 विकेट निकाले थे। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि न्यूजीलैंड फर्स्ट बल्लेबाजी कर रही है, बैज द लीडर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई, फिलिप्स की भी बल्लेबाजी आ सकती है बतौर फिनिशर, और अच्छे खासे नीशम भी मेरे पास हैं। इसमें कुछ मिस है तो वो है केन विलियमसन मिस, और टॉम लैथम भी, बाकी सब कुछ है इस केस में। उम्मीद करता हूं ये कॉम्बिनेशंस आपको बढ़िया लगे। अगर तो बढ़िया लगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बढ़िया नहीं लगे तो अगली वीडियो देखना, उसमें और अच्छे मिलेंगे आपको। तो आपने करना क्या है, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। उम्मीद करूंगा काफ़ी कुछ सीख के चलोगे। सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है।